संसद के मानसून सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। इस मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाएंगे। ये मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान करीब 17 बैठकें भी होंगी। इस मानसून सत्र के पहले आज सर्वदलीय बैठक की गई। इस बैठक में मुद्दा उठाया गया कि मणिपुर हिंसा मामले पर सरकार से विपक्ष जवाब चाहता है। हालांकि सोर्सेस ये बताते हैं कि सरकार इस बात पर मान गई है, यानी कि मणिपुर हिंसा मामले पर कहीं न कहीं मानसून सत्र के दौरान चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में जिस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ यूं कहे कि अध्यादेश लेकर आई है, उसको लेकर भी मानसून सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर रह सकती है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है, तो राहुल गांधी के मुद्दे को भी संसद सत्र के दौरान उठाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि संसद का मानसून सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष तमाम मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मानसून सत्र सुचारू रूप से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सबसे बड़ी योजना उत्तर प्रदेश के 1,91,00,000 परिषदीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्कूल ड्रेस, उसके अलावा जूता, मोजा, स्टेशनरी जैसी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए 1200 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से उनके अभिभावकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाने की योजना का शुभारंभ किया। अब प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों के इन योजना में चयनित बच्चों को ये पैसे दिए जाएंगे ताकि उनके अभिभावक उनके लिए ड्रेस और बाकी चीजें खरीद सकें। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार दूसरा ऐसा मौका है जब सीधे अभिभावकों के खाते में ये पैसे दे रही है। दूसरा 125 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के इंटर कॉलेजों का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। साथ ही साथ 20 जिलों में प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त कक्षा कक्ष का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कस्तूरबा विद्यालय के छात्र छात्रा जो दिव्यांग हैं उनकी छात्रवृत्ति योजना का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरीके से पिछले अगर हम 6 सालों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1,51,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई। मिशन 2024 के लिए 2022 की रणनीति में काम करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि जिस तरह से 2022 में किस तमाम विपक्षी दल के नेताओं को अपने साथ सम्मिलित करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी में, उसका असर दिखा था। एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार। इसी तरह आपके बाद 2024 के चुनाव के पहले माना जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि सपा, बसपा और कांग्रेस इन तीनों के नेताओं से लगातार संपर्क में बनाया गया है और माना जा रहा है कि इलेक्शन के आते आते इनमें से कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कुर्मी नेता भी लाइन में लगे हुए हैं। माना जा रहा है 2024 में 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में कामयाब होती है तो विपक्ष को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है। बेंगलुरु में हुए सम्मेलन को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा तंज कसा है। साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में आने को लेकर के इंडिया का गठन किया है उसको लेकर के उन्होंने तंज कसा है। साफ तौर पे इसके साथ ही उन्होंने बयान भी दिया है कि जिस तरीके से अब बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, साफ तौर पे उसको लेकर के इन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरीके से सत्ता में आने के लेकर के पार्टियां जो है अपनी रूपरेखा तैयार कर रही हैं, लेकिन अब बीएसपी ने भी अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है। साफ तौर पे जिस 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने उन चुनाव को लेकर के भी अपना निर्णय साफ कर दिया है। यानी साफ है कि अकेले ही चुनाव लड़ने का जो उनका कहना है उस पर खड़ी रहने वाली है। यानी साफ है कि जिस तरीके से 4 राज्यों के चुनाव होने हैं उन 4 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेंगी बीएसपी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को भी लेकर के जिस तरीके से गठबंधन की बातें तय हो रही हैं उसको लेकर के अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यानी साफ है कि आने वाले समय में क्या वो अपने पत्ते खोल पाएंगी। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन मजबूत है। साथ ही साथ आगामी चुनाव में भी दोनों पार्टियां साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, साथ ही साथ जाति गणना 2 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी एक साथ आवाज उठाएंगे। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने वो
कुछ नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। कभी जनता के मन की बात सुनने की इन्होंने तकलीफ नहीं उठाई। निश्चित तौर पर ऐसे में पल्लवी पटेल का बयान आया जब एक और जहां पर विपक्ष की तमाम पार्टियां एक साथ होकर के कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति तैयार कर रही, वहीं दूसरी ओर लखनऊ में पल्लवी पटेल ने एक बड़ा बयान दिया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी एक साथ दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री रहे व वर्तमान में लखनऊ की पूर्वी सीट से विधायक आशुतोष टंडन की तबीयत खराब है, जिसके कारण उनको मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेदांता अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट उनका देखभाल कर रही है, इलाज कर रही है। इसी बीच एक खबर आई है कि आशुतोष टंडन को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। फिलहाल तमाम जो नेता हैं वो आशुतोष टंडन का हालचाल जानने के लिए मेदांता पहुंच रहे हैं। अगला बुलेटिन फिर जारी किया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आशुतोष टंडन की हालत में कितना सुधार हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार उनका इलाज मेदांता अस्पताल में जारी। बहराइच में ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर जिले में दहशत फैलाने वाले चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। साथ ही उनके कब्जे से शटर तोड़ने और ताला तोड़ने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में चोरी की ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ताला तोड़ने और शटर तोड़ने के उपकरण सहित चोरी के जेवरात और अन्य सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि इस गिरोह में अभी 4 अन्य लोग शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस की टीमें लगी हुई है, निरंतर दबिश दे रही है और इस गिरोह के 4 अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया इस गिरोह ने थाना रिसिया, बहराइच के दरगाह थाना, हुजूरपुर थाना और फखरपुर थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के 4 अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अनुमान जताया है, आशंका जताई है कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। अब देखना यह है कि पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश इस गिरोह के खुलासे के बाद लगा पाती है या इसी तरह की चोरी की घटनाएं निरंतर घटती। फिर तेज पानी देखने को मिला और फिर रास्ता हरिद्वार जाने का हुआ बंद। आने जाने में हो रही बड़ी दिक्कत। जी हां, आपको बताते चलें बिजनौर में लगातार हो रही तेज बारिश का कहर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हमने आपको पिछले कुछ घंटे पहले एक खबर दिखाई थी जलीलपुर की, राहगीर किस तरीके से जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। अब आपको हम दूसरी तस्वीर मंडावर के मानले नदी की दिखा रहे हैं जहाँ पर इतना पानी आ गया कि पुलिस वालों ने मौके पर पहुंच हुए, थाना प्रभारी संजय कुमार ने मौके पर पहुंच रास्ता बंद किया और लोगों को समझा रहे हैं कि पानी ज़्यादा है, कहीं डूब ना जाए। आने जाने का रास्ता बंद होने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बिजनौर में बारिश कहीं ना कहीं कहर बरपा रही है। अगर बात की जाए बिजनौर में मौतों की, तो लगातार मौतों की अगर संख्या की तो 9 से ज़्यादा मौतें डूबने से बिजनौर में अब तक हो चुकी है। अगर बात की जाए गाँव की तो कई दर्जन गाँव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसका मुख्य कारण यह है प्रशासन लगातार मदद कर रहा है और पहुँच के कहीं ना कहीं ऐलान दोबारा कर रहा है या डीएम व एसपी मौके पर जाकर जायजा भी ले रहे हैं और बाढ़ का आने की जो भी पानी निकलना है या पानी से कैसे बचाया जाए पूरी मदद प्रशासन कर रहा है लोगों की। फिर तेज पानी। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार रायबरेली की पुलिस एक्शन मूड में जरूर दिखाई दे रही है। ताज़ा मामला रायबरेली के लालगंज का सामने आया है, जहां लालगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने लूट को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर खास की सूचना पर फतेहपुर राजमार्ग पर सतवीर चौराहे के पास से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो गिरफ्तारी दोनों अभियुक्तों की हुई है ये कहीं ना कहीं से अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं और इनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है कि आखिर और भी जनपदों में इनके खिलाफ क्या मुकदमे कायम है या नहीं। फिलहाल एसओजी और लालगंज पुलिस टीम को आलोक प्रियदर्शी ने पुरस्कृत करने की घोषणा जरूर की है और लगातार जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ रायबरेली पुलिस एक्शन मूड में है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ जरूर है। जब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहाँ पर अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर गोमती नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है जिसको लेकर के तकरीबन सालों से मरम्मत कार्य चल रहा है और लगातार 6 बार उसकी रिपेयरिंग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक वो पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। वहीं विपक्षी पार्टी को माने तो विपक्षी पार्टी का कहना ये है कि जिस तरह से योगी सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको लेकर के ये पुल का निर्माण जो है वो पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से 6 बार ये पुल
टूट चुका है, फिर उसका निर्माण कराया जा रहा है। कहने का मतलब होगा जिस तरह से योगी सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको लेकर के लोक निर्माण विभाग और सेतु विभाग पूरी तरह से उदासीन नहीं है, वो पूरी तरह से इसमें लापरवाही बरत रहा है। और उसकी लापरवाही बरतने का हमेशा ये है, जिस तरह से लोगों के आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं हैवी गाड़ियाँ, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो शहर से होकर गुजर रही हैं और वो शहर की स्थिति को जाम में उत्पन्न कर रही हैं और साथ ही साथ शहर की जो सड़कें हैं उनको भी वो खराब कर रही हैं। तो वहीं अगर बात करते हैं विपक्षी पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों का कहना ये है कि एक साग पर उल्लू बैठा था बर्बाद दुष्टा करने को, हर साग पर उल्लू बैठा अंजाम में दुष्टा क्या होगा। उनका कहना ये था, जिस तरह से भाजपा के लोग, जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ता और जिस तरह से भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार जी कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर के वो अब बेहद ही आगरा के विकास खंड बरौली अहीर क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित हो रहा है द DR इंटरनेशनल स्कूल। पिछले साल से इस स्कूल की लगातार शिकायत की गई, बावजूद भी शिक्षा के अधिकारियों की कुंभकर्ण नींद नहीं टूटी और शिक्षा के अधिकारियों की ऑफिस में शिकायत दीमक चाटती हुई नजर आ रही है। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्राथमिकता से चलाया और नवागत BSA ने इस स्कूल पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी इस स्कूल पर कोई भी प्रथम दृष्टया अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो समझा जा सकता है कि नवागत BSA भी इस स्कूल पर कार्रवाई करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे स्कूल पर क्या कार्रवाई होगी। हालांकि नवागत BSA ने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन अभी भी कार्रवाई से काफी दूर शिक्षा के अधिकारी नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि द DR इंटरनेशनल स्कूल पर किस प्रकार की शिक्षा के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई होगी या पिछले साल की तरह शिकायत ठंडे बस्ती में दीमक चाटती हुई नजर। बागपत के अंदर क्रांतिकारी बाबा साहेब का 166वां शहादत दिवस मनाया गया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, बागपत जनपद के बड़ो कोतवाली क्षेत्र क्रांतिकारी बिसरोल गांव के अंदर बाबा साहब का 166वां शहादत दिवस मनाया गया है। आज सुबह ग्रामीणों ने पहले हवन पूजा की गई और उसके बाद उनका 166वां शहादत दिवस मनाया गया। यहीं पर बागपत के DN जतेंद्र प्रताप सिंह और राज्य मंत्री KP मलिक भी मौजूद रहे। बागपत के जो विधायक हैं बड़ौत के, जो राज्य मंत्री KP मलिक ने उनके जीवन की पूरी परिचय उन्होंने ग्रामीणों को बताया। बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन भी अब पूरी तरीके से सचेत हो गया है। आज उन्नाव की जिलाधिकारी अपूर्वा गोयल ने कटरी के कई गांवों का दौरा किया और फरीदपुर कटरी गगनपुर हाट सहित कई गांवों की हाट और बाजारों को भी चेक किया। इतना ही नहीं, सिंचाई विभाग और स्थानीय तहसील प्रशासन को पूरी तरीके से सचेत किया है कि वो आसपास के इलाकों में नजर बनाकर रखें और अगर गांव के आसपास पानी भर रहा है तो गांव को खाली कराने का जिम्मा तहसील प्रशासन का होगा। इतना ही नहीं, गंगा के बढ़े जलस्तर को लेकर अब कटान भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि किनारों पर बालू की भरी बोरियां लगाई जाएं और कटान को रोका जाए। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में आज भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं और किसानों का कहना है कि हर महीने सप्ताह के तीसरे बुधवार को किसान दिवस मनाया जाता है और इस बार भी मनाया जाएगा, लेकिन प्रशासन की ओर से जिला पंचायत सभागार में कोई नहीं पहुंच पाया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी यहां पर पहुंचे हैं और जो जिला पंचायत सभागार का जो कक्ष है वहां पर बिजली नहीं आ रही थी, तो राकेश टिकैत ने स्वयं जाकर जिला पंचायत कार्यालय की पूरी बिजली कटवा दी है और कहा है कि अगर जिला पंचायत सभागार में बिजली नहीं आती है तो जिला पंचायत कार्यालय में कहीं भी किसी भी ऑफिस में बिजली नहीं चलने देंगे। अब जो राकेश टिकैत हैं वो किसानों को लेकर जिला पंचायत सभागार में बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अधिकारी आएंगे, चाहे आज आएँ चाहे कल आएँ, हम किसान दिवस नियमित रूप से करेंगे और 22 तारीख को मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री भी आने हैं। अगर किसान दिवस को रोकने की कोशिश की गई तो मुख्यमंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाया जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश पश्चिमी को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा, क्योंकि जिस तरीके से 426 गांव जो है बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में जिस तरीके से यमुना का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर के लोगों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न होती नजर आ रही है। खैर, हालांकि प्रशासन ने कई गांवों को खाली करा दिया है। इसके साथ ही साथ में वहां पर रहने वाले कई योजनाओं को फिर से जो है दुरुस्त कराने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उससे शासन और प्रशासन दोनों के पांव फूले हुए हैं, क्योंकि यमुना का जल स्तर लगातार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। साफ तौर पर ऐसे इलाके हैं जो लगातार बाढ़ की चपेट में आने के लिए
बिजनौर शहर में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बताते चलें, अगर बात करें बिजनौर में मौतों की तो लगभग 9 से ज़्यादा मौतें बिजनौर में डूबने के कारण हो चुकी है। अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है बाढ़ में बचाने की भी, और लगातार ऐलान कर रहा है, और पुलिस प्रशासन मौके पर जाके कई लोगों की जान भी बचा चुका है। लेकिन अगर बात की जाए बिजनौर में बारिश की तो लगातार आज 8 दिन हो गए हैं, बारिश लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही, और उसका सीधा असर पहाड़ी इलाकों का भी बिजनौर में इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि बिजनौर में जो गंगा है वो भी बिजनौर में है, और उसका तेज बहाव होने का कारण जो आसपास के गांव हैं उनमें भी पानी भरता नजर आ रहा है। आप देख